प्राचीन समय की बात है। संत ब्रह्मदेव गोदावरी नदी के तट पर वर्षों से एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। वे सदा ही भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। संध्या वंदन स्वाध्याय करना उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग था। भगवान की भक्ति करते करते उनका मन पूरी तरह से पवित्र हो चुका था। मन के सारे राग विराग मिट चुके थे। मन की इस शांत अवस्था में वे जैसे ही भगवान को याद करते वैसे ही समाधि की चरम अवस्था में पहुंच जाते। वर्षों की तप साधना से जब साधक का मन विकारों से मुक्त हो जाता है, तब साधक को केवल ईश्वर की अनुभूति होती है। आत्मा में हर समय आनंद की अनुभूति होती है। वे देह आसक्ति से मुक्त हो जाता है। वो जिस भी ओर देखता है ईश्वर को ही देखता है। उसके लिए संपूर्ण सृष्टि ईश्वरमय दिखती है। आकाश में चमकते हुए तारे हों, पूनम की चांदनी हो, उगते हुए सूरज की लाली हो, सागर में उठती लहरें हों, रंग बिरंगे फूल हों, उन सब में उसे परमात्मा का रूप दिखने लगता है। संत ब्रह्मदेव भी अपनी वर्षों की तप साधना व ईश्वर भक्ति के द्वारा ऐसी ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। वे सदा ईश्वरीय भाव में रहते हुए लोगों को प्रेरणा दिया करते थे। एक बार संत ब्रह्मदेव अपने पास आए हुए शिष्यों को ईश्वर भक्ति का ज्ञान दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं, पर यदि ऐसा है तो वे हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच में है? यदि है तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत ब्रह्मदेव मुस्कुराए और उन शिष्यों को गोदावरी नदी के पास ले गए। उन्होंने कुछ शिष्यों को नदी के किनारे जल में उतार दिया और नीचे कीचड़ को निकालकर धारा में छोड़ने को कहा। शिष्यों ने ऐसा ही किया। फिर संत ब्रह्मदेव बोले, अब तुम लोग उस कीचड़ मिले जल में अपनी परछाई देखो। शिष्यों ने देखा, उस जल में उनकी परछाई ठीक से नहीं दिख रही थी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, इस गंदे जल में हमारी परछाई नहीं दिख रही। फिर संत बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जैसे गंदे जल में तुम्हें अपनी परछाई नहीं दिख रही, वैसे ही चंचल मन के विकारों के कारण तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में बैठे ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद संत ब्रह्मदेव ने उन शिष्यों को निर्मल जल में अपनी परछाई देखने को कहा। सभी शिष्यों ने ऐसा ही किया और उन सब ने उस शांत व निर्मल जल में अपनी परछाई देखी। संत ब्रह्मदेव ने कहा, इस शांत व निर्मल जल की भांति जब तुम्हारा मन भी शांत व निर्मल हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर तुम्हें स्वयं के वास्तविक स्वरूप व ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। क्योंकि जब नियमित तप साधना से मन मल रहित हो जाता है और मन में उठ रही विकारों, वासनाओं, संस्कारों की लहरें शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तब साधक को अपने आत्म स्वरूप का दर्शन स्वयं ही होने लगता है। तब उसे अपनी आत्मा में ही ईश्वर दिखाई देने लग पड़ते हैं। इसलिए यदि तुम सब सचमुच ईश्वर को देखना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो अपने मन को विकारों से मुक्त कर निर्मल बना लो, क्योंकि ईश्वर को निर्मल मन ही प्रिय है। जिसका मन निर्मल होता है उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जैसा कि भगवान राम ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका अर्थ ये हुआ, जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, जिसमें मोह और कपट होता है वह मुझे नहीं पा सकता।